फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप जो पैराग्राफ देख रहे हैं इसे हम पूरा का पूरा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एक एक सेंटेंस को हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे और इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा पैराग्राफ ही वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर बेस्ड है, जिससे कि आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठता हूँ और थोड़ी देर योगा करता हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं उठता हूँ, ठीक है, मैं उठता हूँ। अब उठने की इंग्लिश होती है वेक अप, ठीक है, उठने की होती, मैं मतलब आई वेक अप, वेक अप। अब वेकअप में भी देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस जो है पूरा, और थोड़ी देर योगा करता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये पूरा पैराग्राफ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जिससे कि आपको यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिफरेंस समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी इजी फॉर्मूला है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट हमारा है मैं, आई वेक अप। वेक की फर्स्ट फॉर्म होती है वेक अप, ठीक है। सेकेंड फॉर्म होती है वोक अप। थर्ड फॉर्म होती है वोकन अप, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका प्रेजेंट में रूटीन में काम हो रहा है। मैं हर ही शी इट सिंगुलर पर्सन के लिए वेक्स अप आएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर इन पांचों फॉर्म को अच्छे से क्लियर करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, आई वेक अप अर्ली एवरी डे। ये रोज का एक्शन है, ये रेगुलर एक्शन है। आई वेक अप अर्ली एवरी डे। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आपका रोज का रूटीन है, इसीलिए आपका यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, आई वेक अप अर्ली एवरी डे। यदि आप कल सुबह जल्दी उठे हो तो आप लिखोगे यस्टरडे आई वोक अप एट 6 PM या 6 AM। यस्टरडे आई, ये देखिए यस्टरडे बता रहा है कि पास्ट का एक्शन है, इसीलिए आपका कौन सा फॉर्म यूज होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई वोक अप एट 5 AM, ठीक है। यदि आप अभी अभी उठे हैं, अभी अभी एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो आप वहां पर करेंगे आई हैव वोकन अप। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई हैव वोकन अप ऑलरेडी। मैं ऑलरेडी उठ चुका हूँ, आई हैव वोकन अप। ये आपका कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब यहाँ पर आपका हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। अब यदि हम फोर्थ इस तरीके से यूज करें वेकिंग अप को, तो शी इज वेकिंग अप नाउ। वो अभी अभी उठी है, उठ रही है। शी इज वेकिंग अप, उठ रही है, एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है, ठीक है। शी इज वेकिंग अप नाउ, शी इज वेकिंग अप नाउ। यदि ही शी, आप हमेशा याद रखें ही शी इट, ही शी इट, ठीक है। इसके साथ में हमेशा एस और ई एस आता है, यानी कि ये सिंगुलर है, इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ये सिंगुलर है, इसीलिए इनके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस लगता है। यदि आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे है, तो आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही शी इट के साथ में आपका एस और ई एस लगेगा। जैसे कि वह जो है ही वेक्स अप लेट ऑन संडे, वो हर संडे को क्या है? देरी से उठता है। तो यहाँ पर ही है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? वेक का जो है, ये देखिए वेकअप का हो जाएगा वेक्स अप। ही वेक्स, ये देखिए यस आ गया, ही वेक्स अप लेट ऑन संडे।
मतलब वो हर संडे को लेट उठता है। ही वेक्स अप ऑन लेट संडे। ठीक है, तो ये देखिए ही शी इट है। यदि यही यहाँ पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई यू वी दे, तो क्या होता है आई वेक अप लेट ऑन संडे, वी वेक अप लेट ऑन संडे, दे वेक अप ऑन दे वेक अप लेट ऑन संडे। यदि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आई होता तो आप यहाँ पर क्या लगाते, वेक अप। ठीक है, आपका यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए आपका वेक्स अप आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि पूरा जो पैराग्राफ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, जिसमें कि आपको मैंने वर्ब की जो है चारों फॉर्म जो है पांचों फॉर्म बताई है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वेक्स अप, सेकंड वोक अप, थर्ड वोकन अप, वेकिंग अप, और ऐसा या ईएस है तो आपका वेक्स अप हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और ये सारे इसके एग्जाम्पल है। आई वेक अप अर्ली एवरी डे, येस्टरडे आई वोक अप एट 5 PM, आई हैव वोकन अप, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ऑलरेडी, मतलब मैं अभी अभी जस्ट एक्शन कंप्लीट हुआ, मैं अभी अभी उठा हूँ। ठीक है, आई हैव वोकन अप। शी इज़ वेकिंग अप नाउ, ही शी इट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और ईएस आएगा। आई यू वी दे हैं तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रांसलेशन को, मैं उठता हूँ तो आई वेक अप कितनी बजे, फिक्स वो 6 बजे उठता है, इसीलिए यहाँ पर एट आया है। एट प्रीपोजिशन हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई फिक्स टाइम पे कोई काम करते हैं, तो एट 6 o'clock। तो यहाँ पर हम 6 बजे के लिए क्या लिखेंगे, एट 6 o'clock। ठीक है, 6 o'clock वो 6 बजे उठता है। हर सुबह, हर दिन, हर सुबह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। ठीक है, एवरी मॉर्निंग। फिर क्या करता है वो, और एंड थोड़ी देर योगा करता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर योगा करता हूँ, तो योग करने को योग करता हूँ मतलब डू योगा। ठीक है, डू करता हूँ के लिए डू योगा। ठीक है, डू योगा। थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक के लिए क्या होगा आपका यहाँ पर, फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए क्या होगा, फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। सो होल सेंटेंस विल बी आई wake up at 6 every morning and do yoga for some time. ठीक है, so whole sentence will be, the whole sentence will be I wake up at 6 o'clock every morning and do yoga for some time। ये सेंटेंस आपको आना चाहिए क्योंकि आपका डेली रूटीन का सेंटेंस है। अपने आप से आप कितनी बजे उठते हैं, आप हमेशा इसको बोलने की प्रैक्टिस करें। आई वेक अप एट 6 o'clock, आई वेक अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग, इस तरीके से। एंड आई डू योगा फॉर सम टाइम, आई डू वॉक फॉर सम टाइम। ठीक है, तो आप क्या रेगुलर एक्शन करते हैं, आई डू एक्सरसाइज फॉर सम टाइम। इस तरीके से अपना डेली रूटीन बताने की कोशिश करें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने मोबाइल पर अंग्रेजी सीखने वाली वीडियो देखता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आफ्टर दैट। आफ्टर, AFTER, आफ्टर दैट, उसके बाद को कहते हैं हम आफ्टर दैट। मैं अपनी मोबाइल पर अंग्रेजी सीखने वाली वीडियो देखता हूँ। क्या देखता हूँ, उसका रूटीन वर्क क्या है, एक्शन क्या है, वीडियो देखना। तो देखने को हम क्या कहते हैं, वॉच। क्या देखता है, वीडियोस। ठीक है, तो वॉच वीडियोस। देखने को, हम किसी भी चीज़ को हम ध्यान से अटेंशन के साथ देखते हैं उसे हम वॉच कहते हैं। ठीक है, वॉच वीडियोस। ठीक है, कहाँ देखता है, अपने मोबाइल पर। ठीक है, अपने मोबाइल पर। सो ऑन माई फोन, ऑन माई
फ़ोन, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीखना, सीखने को हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है। सीखने को हम कहते हैं लर्निंग। सो सीखने की इंग्लिश होती है लर्निंग। कौन सी लर्निंग वीडियोज़ हैं? इंग्लिश सीखने वाली लर्निंग वीडियोज़ हैं। सो वो आपको मैंने क्या बताया, आपका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा? आफ्टर दैट आई, मैं के लिए आपका आएगा आई वॉच इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ ऑन माई फोन, ठीक है। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट आई वॉच, अब यहाँ पर आपका एक्शन है, वर्ब आया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। आई वॉच, कौन सी वीडियो दिखता है? वो इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़। आई वॉच इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़, कहाँ दिखता है? ऑन माई फोन, So whole sentence will be after that I watch English learning videos on my phone, ठीक है। After that I watch English learning videos on my phone. Sentence है मेरी बहन कॉलेज जाती है और मेरे पापा ऑफिस में काम करते हैं। देखिए रेगुलर एक्शन है, उसकी बहन जो है वो रोज कॉलेज जाती है, ये एक रेगुलर रूटीन एक्शन है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस से सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। तो मेरी बहन कॉलेज जाती है, मेरी बहन जाती है, कहाँ जाती है? मेरी बहन जाती है, ये एक एक्शन है, ठीक है। तो अब माई सिस्टर गोज, क्या होगा आपका यहाँ पर? मेरी बहन के लिए होगा माई सिस्टर, ठीक है। यहाँ पर जाती है के लिए क्या होगा? गोज। अब देखिए मैंने आपको बताया था, यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट है, आपका सब्जेक्ट यदि ही शी और इट है, तो आपका एस और ई एस ऐड होगा वर्ब के साथ में, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपका एस और ई एस यूज होगा। तो फर्स्ट जो गो की जाने की इंग्लिश होती है गो, इसका फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन, गो वेंट गॉन, फोर्थ फॉर्म जो होती है उसको हम कहते हैं गोइंग, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो गो वेंट गॉन गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ही शी इट, शी है आपकी बहन है, माई सिस्टर गोज, इसलिए माई सिस्टर गोज। जाती है, कहाँ जाती है? टू कॉलेज, ठीक है। कॉलेज कहाँ जाती है वो? टू कॉलेज, ठीक है। और उसके पापा कहाँ जाते हैं? मेरे पिता काम करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पिता जो हैं वो भी क्या है, कैसा है? सब्जेक्ट इनका सिंगुलर है, मेरे पापा काम करते हैं, पापा सिंगुलर है, ठीक है। माय फादर वर्क्स, काम करने की इंग्लिश होती है वर्क, ठीक है। काम करने को हम कहते हैं वर्क। तो यहाँ पर वर्क की जगह वर्क्स हो जाएगा क्योंकि पापा यहाँ पर सिंगुलर है। तो क्या होगा आप यहाँ पर? माय फादर वर्क्स, ठीक है। माय फादर वर्क्स, कहाँ काम करते हैं? इन एन ऑफिस। अब ए ई आई ओ की जो ऑफिस आएगा इसलिए एन आएगा क्योंकि ए ई आई ओ यू के साथ में वॉवल्स के साथ में आपका एन आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एन ऑफिस आया है, ठीक है। तो होल सेंटेंस विल बी यहाँ पर होगा माई सिस्टर गोज टू कॉलेज एंड माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, ठीक है। माई सिस्टर goes to college, my sister goes to college and my father works in an office, so whole sentence will be my sister goes to college and और के लिए आया यहाँ पर and my father works in an office, ठीक है। तो ये होगा होल सेंटेंस का ट्रांसलेशन। सेंटेंस है
दोपहर में हम सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब देखिए दोपहर में की इंग्लिश होती है इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून, दोपहर को हम क्या कहते हैं? आफ्टरनून। तो दोपहर में की इंग्लिश होगी इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून, ठीक है। दोपहर को हम कहते हैं आफ्टरनून, AFTER, आफ्टरनून। इसको कैसे पढ़ेंगे? आफ्टरनून। आफ्टर नहीं पढ़ेंगे, AFTER आफ्टर लिखा है, लेकिन इसको आफ्टरनून पढ़ेंगे, आफ्टरनून। यहाँ पर ये साइलेंट है। तो इन द आफ्टरनून क्या कहते हैं? साथ बैठकर बैठते हैं। क्या करते हैं? एक्शन यहाँ पर खाना खाने का है, ठीक है। तो साथ बैठने की इंग्लिश होती है सिट टुगेदर। सब साथ बैठते हैं ना, साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो साथ बैठते हैं, सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो सिट टुगेदर। एक साथ बैठने को हम कहते हैं टुगेदर, ठीक है। सब साथ बैठते हैं इसलिए सिट टुगेदर। वी, हम के लिए यहाँ पर आएगा वी सिट टुगेदर। अब खाना खाते हैं, खाना खाने को हम कहते हैं हैव लंच। खाना खाने की इंग्लिश होती है खाना खाते हैं। ये रोज का काम है, रोज का एक्शन है, इसीलिए आएगा हैव लंच। खाना खाने को हम ईट भी कहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नेटिव स्पीकर की तरह लगता है, इसलिए हम हैव लंच कहें तो ज़्यादा नेचुरल लगता है। तो आप ईट भी कह सकते हैं और हैव भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ईट, क्योंकि यहाँ पर जो है एक्शन आपका जो है हो रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आप हैव लंच कहिए, ज़्यादा नेचुरल लगेगा। सो होल सेंटेंस ट्रांसलेशन विल बी इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून वी, हम सब, वी ऑल, सबके लिए आएगा वी ऑल सिट टुगेदर, वी ऑल सिट टुगेदर and have lunch, 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 yeah, and have lunch. So whole translation will be in the afternoon we all sit together and have lunch. खाना खाने को हमेशा याद रखना have lunch, ठीक है। have यूज़ करना, eat lunch भी ठीक है, लेकिन have lunch ज़्यादा नेचुरल लगता है, इसीलिए हम have lunch यूज़ करेंगे। शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। अब देखिए फिर से एक्शन आपका जो है कंटिन्यूस रेगुलर एक्शन है, रूटीन एक्शन है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सारा जो पैराग्राफ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। इसीलिए मैं आपको एक ही टाइप का पैराग्राफ बता रही हूँ, जिससे कि आपको टेंस आपका हो जाए आराम से, है ना, इजीली आप इस टेंस को समझ पाएँ। अब देखिए यहाँ पर आप यूज़ करेंगे इन द इवनिंग, शाम के लिए आप यूज़ करेंगे इवनिंग। शाम को हम कहते हैं इवनिंग, शाम को मतलब इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है। क्रिकेट खेलता हूँ, कौन? मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलने को हम कहते हैं प्ले, ठीक है। तो एक्शन क्या है? खेलने के लिए प्ले। क्या खेलता है? क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, CRICKET, ठीक है, क्रिकेट। अब देखिए आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो आई है, यानी कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई, वी, दे, यू, इसके साथ में कोई भी चेंज नहीं होगा वर्ब की फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। यदि ही, शी, इट है आपका सब्जेक्ट, तो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड हो जाएगा? एस या ES, ठीक है। अब देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट आई है, इसीलिए प्ले आया है। यदि यहाँ पर वो मतलब किसी थर्ड पर्सन की बात आती या आता, जैसे राम आता, राम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज हो जाता। यदि यहाँ पर राम होता ना तो राम प्लेज आ जाता, ठीक है। इसके साथ में वर्ब के साथ में एस ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए प्ले आया है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों के साथ में, साथ के लिए हम यूज़ करते हैं विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है। किसके साथ में क्रिकेट खेलता है वो? विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है। सो होल सेंटेंस ट्रांसलेशन विल बी in the evening
इन द इवनिंग, शाम को, इन द इवनिंग आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, सो होल सेंटेंस विल बी इन द इवनिंग आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। रात में मैं कुछ समय किताब पढ़ने में बिताता हूँ क्योंकि मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है। अब देखिए रात में, ठीक है, रात में की इंग्लिश होती है एट नाइट। एट नाइट, एट नाइट। कुछ समय बिताता हूँ, क्या करता हूँ, कुछ समय बिताता हूँ मतलब कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ। ठीक है, तो बिताने की इंग्लिश होती है स्पेंड करना। ठीक है, स्पेंड सम टाइम, कुछ समय बिताता हूँ। तो इसके लिए हम क्या, बिताने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेंड, SPEND, स्पेंड सम टाइम। ठीक है, स्पेंड सम टाइम, इसकी पूरी इंग्लिश होगी। क्या करने में बिताता हूँ, किताब पढ़ने में। किताब पढ़ने को हम कहते हैं रीड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्शन है, वो रीड कर रहा है, वो स्पेंड, वो रोज़ रीडिंग करता है। ठीक है ना, तो ये कंटिन्यूस एक्शन है यहाँ पर। तो रीडिंग, रीडिंग बुक, रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स। ठीक है, क्योंकि, क्योंकि की इंग्लिश होगी यहाँ पे बिकॉज। क्योंकि को इंग्लिश में कहते हैं बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। ठीक है, मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है। मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है, मतलब पसंद है को हम कहते हैं लाइक। पसंद की इंग्लिश होती है लाइक। तो क्या किसे पसंद है, आई, मुझे। आई लाइक लर्निंग, सीखने को हम कहते हैं लर्निंग। आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स। आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए वर्ब लाइक पसंद है कि इंग्लिश आई है आपकी लाइक। आई लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स। सो होल ट्रांसलेशन विल बी एट नाइट, at night I spend sometimes reading books because I like learning new things, because I like learning new things। ठीक है, बहुत ही easy है ये। I spend some time reading books। I spend some time reading books because, क्योंकि, because I like learning, sorry, LEARNING, I like learning new things। न्यू थिंग्स मतलब नई नई चीज़ें सीखना पसंद है। At night I spend some time reading books because I like learning new things। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, मेरे नेक्स्ट वीडियो की आपको अपडेट मिलती रही। तो फ्रेंड्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन भी मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरीके की और वीडियोस। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप watching my videos. Thanks for watching my videos.